हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 23 सितंबर से सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 23 सितंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। 23 सितंबर को फिजिक्स और केमिस्ट्री का सितंबर मंथली एग्ज़ाम यहाँ पर देख सकते हो। क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 एग्ज़ाम होगा। 50 नंबर का समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले आप लोगों का पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद खंड ब मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो खंड ब में यहाँ पर सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो, इसका आंसर हम बताने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विमीय सूत्र क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम क्वेश्चन तैयार किया है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो सदिशों का योग किस स्थिति में अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होता है। और 3 नंबर क्वेश्चन है दूरी एवं विस्थापन में क्या अंतर है। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। और 6 नंबर क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। उसके बाद 9 नंबर है कि आवेग किसे कहते हैं। 10 है कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन भी देख सकते हो क्या पूछा गया है यहाँ पर, कार्य शक्ति यानी ऊर्जा की परिभाषा दे, इनका ऐसा ही मात्रक लिखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, तो 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम को लिखिए। और 14 नंबर क्वेश्चन है अभिकेंद्री बल क्या है, अभिकेंद्री बल का व्यंजक प्राप्त करें। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण गुणांक क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। और आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयार किया गया है। तो यहाँ पर खंड ब सेक्शन बी का सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया था यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दो सदिशों का योग किस स्थिति में अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। लिखना है कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हो थीटा बराबर 0 डिग्री तब उनका योग अधिकतम तथा जब परस्पर विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री तब उनका योग न्यूनतम होता है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। 5 प्रश्न का ही आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दूरी यानी विस्थापन में क्या अंतर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दूरी किसी व्यक्ति द्वारा किसी दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल रास्ते की लंबाई को कहते हैं, जबकि विस्थापन किसी दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटे रास्ते की दूरी को कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर कि संरक्षी बल यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न कर केवल प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे तो बल संरक्षी कहलाते हैं। संरक्षी बल के प्रभाव में चूर्ण चक्र में किए गए कार्य शून्य होता है, उदाहरण गुरुत्वीय बल आदि, तनायन बल, केंद्रीय बल। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद ये अंग्रेजी में यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर लिखना है
न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से, और 7 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश में भी लिखा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर आते हैं। 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। कार्य, शक्ति एंड ऊर्जा की परिभाषा देना है तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखना है। तो आंसर में लिखना है कार्य, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल की दिशा में स्थान परिवर्तन करता है तो इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहा जाता है। यहाँ कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन होता है। उसके बाद यहाँ पर कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। उसके बाद शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अभिकेंद्री बल क्या है, अभिकेंद्री बल का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका आंसर लिखना है, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड से त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv2/r होता है। किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है, ये इंग्लिश में भी लिखा गया है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि घर्षण गुणांक क्या है या किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आंसर लिखना है कि घर्षण का गुणांक 2 संपर्कित सतहों के पदार्थ और रुक्षता पर निर्भर करता है। समान तौर पर US स्थैतिक घर्षण का गुणांक U के गतिज घर्षण का गुणांक से थोड़ा अधिक होता है। जब तक लंबवत बल स्तर होता है तब तक अधिकतम संभव घर्षण समकृत सतहों के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है, देख सकते हो। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, हम 5 का आंसर बता दिए हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर देना है, हम 3 प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न याद होगा तो हम क्वेश्चन दिखा दिए हैं, आप लोग सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा, उसके बाद देखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका PDF आप लोग को मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 11th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।